जय हिंद। प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल 18 सितंबर को गोंडवाना राजा शंकर शाह और उनके सुपुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाया गया। ये हैं राजा शंकर शाह और ये हैं उनके सुपुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी। तस्वीरों के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या बताइए कि इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं अमित शाह जी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने इन शहीदों को नमन किया और श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया। तो बताइए क्या कौन थे रघुनाथ शाह जी और उनके पिता शंकर शाह। दरअसल ये बात है 1857 के समय की, जब संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ एक प्रकार का रोष व्यापित हो गया था। जनता अंग्रेजों से परेशान हो गई थी। इन्होंने काफ़ी जनता से करों के माध्यम से या फिर काफ़ी पाबंदियां लगाकर जनता को परेशान कर दिया था। तो जनता इनके खिलाफ एक प्रकार की क्रांति की शुरुआत कर रही थी और संपूर्ण भारत में अलग अलग राजाओं के गुट बन रहे थे। उनका कुछ कुछ राजाओं का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। उसी प्रकार से जो एक रियासत थी मध्य प्रदेश में, वो उस रियासत का नाम था गोंडवाना रियासत। और इसी गोंडवाना रियासत का ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा जबलपुर, और जबलपुर के आसपास ही मंडला, इस जबलपुर कटनी के आसपास का जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा क्या था, गोंडवाना रियासत हुआ करती थी, गोंडवाना राज्य हुआ करता था। और 1857 के समय उसके जो राजा थे, वो राजा कौन थे, ये जो दिख रहे हैं आपको तस्वीर में शंकर शाह जी, और उनके पुत्र उनमें सहायक उनकी भूमिका निभाते थे रघुनाथ शाह जी। तो ये भी क्रांति से अछूते नहीं रह सकते थे। तो यहाँ तक भी क्रांति की जो चिंगारी थी गोंडवाना रियासत तक भी पहुँच गई। तो राजा ने अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता स्वीकारने से मना कर दिया और उन्होंने एक प्रकार की क्रांति की धीरे धीरे तैयारी करने लगे। इस तैयारी में जो आग में घी डालने का काम किया, अंग्रेजों की जो 52वीं इन्फिनिटी 52वीं रेजिमेंट थी, 52वीं रेजिमेंट के जो कमांडर हुआ करते थे क्लार्क, तो क्लार्क के जो खिलाफ जो जनता पहले से ही परेशान थी, क्योंकि ये बहुत धूर्त था और बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। ये जनता को परेशान करने का और उनसे कर वसूलने का, किसी को भी गिरफ्तार करने का, हर प्रकार की पाबंदियां इन्होंने जनता पर लगा रखी थी। जनता पहले से ही परेशान थी। और जो राजा हुआ करते थे शंकर शाह, इन्होंने इसका लाभ उठाने की कोशिश की। और ये दरअसल कवि हुआ करते थे दोनों, शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी। तो अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को इन्होंने एकत्रित किया, आसपास के राजाओं को इन्होंने एकत्रित किया। परंतु यहाँ पर एक गद्दारी का काम किया। इनका एक कर्मचारी हुआ करता था, इनका एक सेवक हुआ करता था, उसका नाम था गिरधारी लाल। नाम तो बड़ा अच्छा था पर काम इसके बड़े खराब थे गिरधारी लाल के। गिरधारी लाल ने जितनी भी राजा की जो कविताएं थी, जिससे वो जनता को एकजुट करने का काम करते थे, कविताओं को अंग्रेजी में रूपांतरित करके किसको सुना दिया, क्लार्क को। क्लार्क ने इसकी जांच के लिए राजा के महल में साधुओं के वेश में, याद रखिएगा, राजा के महल में मतलब शंकर शाह के दरबार में साधुओं के वेश बना करके, झूठा छल करके, अपने जो गुप्तचर थे राजा के, उनको कहाँ भेजा, साधुओं के वेश बना करके उनको राजा के दरबार में उन्होंने भेज दिया। और राजा ने क्या हुआ कि भारतीय जनमानस में अभी भी और जो पहले के समय थे तब भी साधुओं का बड़ा सम्मान होता था। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनका आज भी आपने देखा होगा, हम भी सम्मान करते हैं और बड़ा आदर करते हैं, तब भी होता था। परंतु राजा को इसका तनिक भी भान नहीं था, थोड़ा सा भी भान नहीं था कि ये जो क्लार्क है, धूर्त क्लार्क है, उसके जो गुप्तचर हैं। राजा ने उनका सम्मान किया, उन्हें आतिथ्य दी और उन्हें क्रांति में जो 16 सितंबर के लगभग राजा छावनी पर आक्रमण करने वाले थे, तो उन्हें क्रांति में, इस विद्रोह में उन्होंने साधुओं को सहयोग करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो और साधुओं को जो पूरी रणनीति थी कि कैसे आक्रमण होगा, कैसे सेना जाएगी, किस प्रकार से हम रेजिमेंट को घेरेंगे, ये सारी की सारी जानकारी उन्होंने किन्हें बता दी, उन साधुओं को। जबकि वो साधु नहीं थे, साधुओं के वेश में कौन थे, वो क्लार्क के गुप्तचर थे। इस बात की जैसे ही पता चला किसे, क्लार्क को, क्लार्क ने 14 सितंबर को ही क्या काम किया, 14 सितंबर के दिन ही राजा की जो रियासत थी उस पर आक्रमण कर दिया। इस वक्त राजा की तैयारियां संपूर्ण नहीं हो पाई थी, तो राजा इसमें कहीं ना कहीं पराजित होना तय था। तो राजा इसमें पराजित हो गए और दोनों को बंदी बना लिया गया। शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को, दोनों को यहाँ पर बंदी बना करके रख लिया गया। और 18 सितंबर के दिन क्या काम किया गया, इन्हें तोप के मुंह पे बांध करके
किस प्रकार की तोपें हुआ करती थी, मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताऊंगा। ये जो तोप थी, इस प्रकार की तोप के मुंह पे बांध करके उन्हें उड़ा दिया गया। यही कारण है कि 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी पहुंचे थे, और मंडला में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहां पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी वहां पर पहुंचे थे। तो आजकल तो इस प्रकार की तोपें आ गई हैं, पहले इस प्रकार की तोपें हुआ करती थी। यहाँ पर एक तोपची हुआ करता था पीछे, और वो तोपची क्या, इस यहाँ पर गोला भरा हुआ करता था, इस गोले में बारूद हुआ करता था, और उस पर आग लगा करके जब वो तोप क्या होती थी, फायर करती थी और गोला बाहर जाता था। इस प्रकार से हमारे जो शहीद थे, दो शहीद शंकर शाह जी और कुंवर रघुनाथ शाह जी, हमारे नायक, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। तो ये जो पूरी यहाँ पर मैंने आपको ये जो पूरी हिस्ट्री बताई, इसमें दो प्रश्न यहाँ पर हमारे परीक्षा के लिहाज से बन सकते हैं। दो प्रश्न क्या बन सकते हैं, सबसे पहले कि जो वहाँ पर जो रेजिमेंट थी, वो रेजिमेंट कौन सी थी, तो वो रेजिमेंट का नाम लिख लीजिएगा, 52वीं रेजिमेंट थी। और दूसरा बात ये कि उस रेजिमेंट का चीफ कौन था, कमांडर कौन था, क्लार्क। दूसरा, तत्कालीन समय में जो गोंडवाना रियासत के राजा कौन थे, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, शंकर शाह लिख लीजिएगा, और उनके पुत्र रघुनाथ शाह उनके सहयोगी थे। दूसरी बात, एक प्रश्न और यहाँ पर बन सकता है कि जो ने गद्दारी की थी उसका नाम क्या था, गिरिधर। और ये जो गिरधारी लाल जो था, ये जयचंद कहलाया। तो राजा ने यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती कर दी कि उन्होंने साधुओं को नहीं पहचाना, इसलिए अपना भेद आप, एक बात इससे हमें यह भी सीखने मिलती है कि जो हमारा भेद है वो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो पूरी हिस्ट्री थी पूरी समझ आई होगी। जय हिंद।